एक जादुई जंगल के अंदर एक परी रहती थी जिसका नाम लोमा था। वो पतुई जितनी छोटी थी और उसके प्रो में सितारों जैसी चमक थी। इसके हाथ में एक छड़ी थी जो खालिस सितारों की धूल से जगमगाती थी। लोमा अपने दिन रोशनी और खुशियां फैलाने में गुजारती, फूलों को खिलने में मदद देती और गुमशुदा जानवरों को उनके घर का रास्ता दिखाती। एक चांदनी रात जब लोमा फूलों के दरमियान रक्स कर रही थी तो इसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब इसने मुड़कर देखा तो वो एक भूत के सामने खड़ी थी जिसका नाम ओसपुर था। वो एक नर्म दिल भूत था, खौफजदा करने के बजाय तजस्सुस से भरा हुआ, जिसकी बड़ी चमकती आंखें थीं और मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे वो शर्मा रहा हो। पहले तो लोमा घबरा गई, लेकिन जल्द ही इसे महसूस हुआ कि ओसपुर का कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वो बातें करने लगे और उन्हें मालूम हुआ कि उनमें बहुत कुछ मुश्तरक है। दोनों को रात से मोहब्बत थी और वो उन चीजों में खूबसूरती देखते थे जिनसे दूसरे लोग खौफ खाते थे। वो हंसते और एक साथ उड़ते रहे, जंगल को रोशनी और खुशियों से भर दिया। लेकिन जंगल में मुसीबत जन्म ले रही थी। एक घनी धुंध छा गई थी जिसने रास्ते छुपा दिए और जानवरों को भटकाकर खौफजदा कर दिया। यहाँ तक कि सबसे चमकदार फूल भी धूप न मिलने की वजह से मुरझाने लगे। लोमा और ओसपुर जानते थे कि उन्हें मदद करनी होगी। उन्होंने मिलकर एक मंसूबा बनाया। लोमा अपनी रोशनी की जादुई ताकत से फूलों को रोशन करेगी, जबकि ओसपुर अपनी चमकती मौजूदगी से धुंध में जानवरों की रहनुमाई करेगा। परी की जादुई ताकत और भूत की रोशन रहनुमाई के साथ जंगल आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा होने लगा। फूल पहले से ज्यादा चमकदार खिल उठे और धुंध छूट गई, जिससे एक साफ और सितारों से भरा आसमान जाहिर हुआ। जानवर खुशी से झूम उठे और अपने नए दोस्तों के शुक्रगुजार हुए। जैसे जैसे रात खामोश होती गई, लोमा और ओसपुर एक बादल पर साथ बैठकर सितारों को देखने लगे। वो मुस्कुरा रहे थे, ये जानते हुए कि उन्होंने कुछ खास किया है। हालांकि एक रोशनी का था और दूसरा धुंध का, मगर उन्होंने ऐसी दोस्ती पाई थी जो किसी भी जादू से ज्यादा चमकदार थी। और इस रात के बाद से परी और भूत जंगल के निगहबान बन गए। जहां भी जाते रोशनी और खुशी लेकर जाते और सबको ये दिखाते कि तारीकी में भी दोस्ती सबसे ज्यादा चमक सकती है।